सर्वे नंबर 98, 26 acre 16 गुंटा is declared as a वक्फ प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दरगाह हजरत अबू सईद जुनैदी. 2011 से लेकर आज तक पानी के अंदर ROR के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम है कि अगर आप 5,000 रुपये ज्यादा देंगे तो ताजमहल की रजिस्ट्री भी आप गुलबर्गा के अंदर करा सकते हैं. प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है इन पर हुई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. हमारी कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए इमीडिएट वहां पर FIR को लॉन्च किया और एक दिन पहले मौसूफ की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है. इसी सर्वे नंबर 98 के अतराफ और 2 सर्वे नंबर्स हैं जिनके खिलाफ बोर्ड से ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुके हैं. और बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखकर ये लोग हमें धोखा नहीं देंगे, आप लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां होंगी. कौन जिम्मेदार है? ये लेआउट टोटली फेक है. बोगस डॉक्यूमेंट के जरिए गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्ट्रीज की जा रही है. आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजलिस टीपू सुल्तान और कर्नाटका मुस्लिम जमात की तरफ से मुश्तरका तौर पर बुलाई गई है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले मैं अरविंद केजरीवाल के वो तारीख़ी जुमले दोहराना चाहता हूं जब उन्होंने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जब दूसरी मरतबा ओथ लिया तो मीडिया के एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुसलमानों को किसी माइनॉरिटी लोन की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों को किसी माइनॉरिटी ख़र्ज़ की ज़रूरत नहीं, स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं. अगर उनका एक इदारा जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं अगर सही तरीके से चलाया गया तो मुसलमान खुद कर्नाटका गवर्नमेंट को, मुसलमान खुद स्टेट गवर्नमेंट्स को क़र्ज़ देने की कैपेसिटी में आ सकता है. ये अहमियत वक्फ बोर्ड की और वक्फ जायदादों की है. जैसे कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन के अंदर हमारा गुलबर्गा एक ऐसा अहम ज़िला है जिसमें कई वक्फ जायदादें हैं, जिसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं. अवाम को ये आगाह करना है कि सर्वे नंबर 98/3 जिसे लोग अहमद नगर कॉलोनी के नाम से जानते हैं, जिसे लोग रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के नाम से जानते हैं, जिसे लोग अहमद नगर के नाम से भी जानते हैं, इस कॉलोनी में रिसेंटली एक 8 दिन पहले या 1 महीना पहले 2 सेल एग्रीमेंट होते हैं जिसमें मोहतरम जनाब यस सिराजुद्दीन सरमस्त इसमें क्लेम कर रहे हैं कि वो इस लेआउट के ओनर हैं रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के, और उन्होंने जनाब सैयद दस्तगीर को, अब्दुल दस्तगीर को इन्होंने प्लॉट सेल किया है. यहाँ पर अगर हम इस सेल डीड को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एज पर द मुटेशन डन बाय द तहसीलदार ऑन डेटेड 28/7/1995 ये इस लेआउट के ओनर हैं. इस तमाम तहकीकात के बाद इन तमाम चीज़ों पर हमें जब कंप्लेंट्स मिली तो हमने तहकीकात की तो हमने ये पाया और अवाम के बीच हम ये बात रख रहे हैं कि सर्वे नंबर 98 इज़ ए डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, गज़ीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा चुकी है और 18 फरवरी 2021 को इसका फैसला भी आ चुका है जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि सर्वे नंबर 98, 26 acre 16 गुंटा इज डिक्लेयर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी. यहां पर जो सिराजुद्दीन सरमद साहब 1 फरवरी 2022 को सेल डीड करते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं यहां पर अवाम उन्नास को ये बताना चाहता हूं कि ये 2011 से लेकर 2021-22 तक की ROR कॉपीज हैं, पानी हैं, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड दरगाह हजरत अबू सईद जुनैदी, दी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दरगाह हजरत अबू सईद जुनैदी. सिराजुद्दीन सरमद साहब का क्लेम है कि 1995 के मुटेशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मेरी है. रिसेंटली जो लास्ट मुटेशन इस प्रॉपर्टी के अंदर हुआ है ये वो प्रॉपर्टी की मुटेशन की सर्टिफाइड कॉपी है, जिसमें 2011 में इस प्रॉपर्टी को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ दरगाह हजरत अबू सईद जुनैदी के नाम से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है. इन तमाम चीजों को लेकर जब हमने कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ से मुलाकात की और उनके नॉलेज में जब हमने ये बात लाई तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल गुलबर्गा के अंदर चल रहा है. 2011 में मुटेशन वक्फ बोर्ड के नाम पे हुआ है. 2011 से लेकर आज तक पानी के अंदर ROR के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम है. उसके बाद भी गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर ये लेआउट की रजिस्ट्रीज हो रही है,
जब जाकर हमने यहां पर तहकीक की तो पता चला कि करप्शन का लेवल गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर इतना है कि अगर आप 5,000 रुपये ज्यादा देंगे तो ताजमहल की रजिस्ट्री भी आप गुलबर्गा के अंदर करा सकते हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। इसका डिप्टी कमिश्नर को एक्शन लेना चाहिए। 2011 के बाद जितनी रजिस्ट्रीज वक्फ प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हैं इन पर हुई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मेमोरेंडम के साथ जब हम डिप्टी कमिश्नर को रुजू हुए, मैं बहुत ही मशकूर हूं डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा का। जब ये तमाम मामला हमने डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में लाया तो इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर ने वक्फ ऑफिसर को वहां पर बुलाकर वक्फ ऑफिसर साहब को इंस्ट्रक्ट किया कि इमीडिएट ये गैर कानूनी बोगस धंधे करने वालों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए इमीडिएट वहां पर एफआईआर को लॉन्च किया और जो फेक रजिस्ट्रीज किए हैं उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, अंडर सेक्शन 465, 468, 448 एंड 409 के तहत एफआईआर रघुवींद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा चुकी है और एक दिन पहले मौसूफ की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। यानी आज के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करने वालों के खिलाफ मजलिस टीपू सुल्तान और कर्नाटका मुस्लिम जमात ने महाज खोला है और हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई अपने रसूख का इस्तेमाल कर कर वक्फ जायदादों को हड़प रहा है। आप देख सकते हैं गुलबर्गा के कई ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो अपने सियासी खियादत का ऐलान करते हैं, समाजी कार्यकर्ता होने का ऐलान करते हैं, गुलबर्गा का रसूखदार आदमी होने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के अंदर कई केसेस चल रहे हैं और इन तमाम केसेस को मजलिस टीपू सुल्तान ओवरटेक करेगी। एक बड़ी टीम मजलिस टीपू सुल्तान की जानिब से एडवोकेट्स की, जिसमें एडवोकेट YNL मल्ली साहब हैं, एडवोकेट नईम साहब हैं, एडवोकेट नईम तिम्मापुरी साहब हैं, एडवोकेट जलालुल हक साहब हैं, बेंगलुरु के अंदर रशीदा मैडम हैं, एडवोकेट फातिमा ज़ोहरा हैं। ये तमाम एडवोकेट्स की एक टीम मजलिस टीपू सुल्तान की तरफ से लगी हुई है और हम इंशाअल्लाह हमें यह भी पता चला है कि और गुलबर्गा के अंदर कई वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लेआउट्स बनाकर और इलीगल बगैर लेआउट्स बनाए के रजिस्ट्रीज के ऊपर प्लॉट्स तकसीम किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उन तमाम पर भी एफआईआर की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कराने का काम मजलिस टीपू सुल्तान ने हाथ में लिया है। इसी सर्वे नंबर 98 के अतराफ और 2 सर्वे नंबर्स हैं जिनके खिलाफ बोर्ड से ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुके हैं और आजकल में इंशाल्लाह उन पर भी एफआईआर होंगी, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। मैं गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर्स से और तमाम सियासी कायदीन से दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूं कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ अगर हम कर रहे हैं तो हम मिल्लत के एक बहुत बड़े असासे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो तमाम सोशल वर्कर्स जो वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहते हैं, हमसे रुजू होइए। कानूनी कार्रवाई और लीगल सपोर्ट जितना भी आपको लगने वाला है, मजलिस टीपू सुल्तान उसको बेयर करने के लिए तैयार है। एक मजबूत टीम मजलिस टीपू सुल्तान की, कर्नाटका मुस्लिम जमात की हमारे साथ है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं, उन्होंने खुले अल्फाज में यह कहा है कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जो भी काम करेंगे हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर एफआईआर के लिए को हमारी कोशिश को कामयाब किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑफिसर्स काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डालकर छोड़ रहे हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो लॉजिकल एंड तक मामले को लेके जाना चाहते हैं, जो लॉजिकल एंड तक मामले को पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग हम तक आइए। हम तमाम मिलकर वक्फ की कई जायदादों को हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कई गुलबर्गा के अंदर आज भी ऐसे लेआउट्स हैं जिनमें पानी में वो वक्फ बोर्ड का नाम है, जिसमें मुटेशन वक्फ बोर्ड के नाम पर है, लेकिन सब रजिस्ट्रार के अंदर उसकी रजिस्ट्रीज हो रही है। यह बहुत बड़ी फिक्र की बात है। इस पर तमाम को मुत्तहिद होकर आवाज उठानी चाहिए। मैं फिर से एक मर्तबा गुलबर्गा की तमाम आवाम से अपील करता हूं कि प्रॉपर्टीज खरीदने से पहले एक मर्तबा प्रॉपर्टीज की तहकीकात कर लीजिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्ट के अंदर बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन परचेजर के ऊपर है। जो प्लॉट्स को परचेज कर रहे हैं, जो जगह को परचेज कर रहे हैं, बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिकॉर्ड वहां पर
परचेजर के ऊपर है। अगर एक मोबाइल भी खरीदा जा रहा है तो उसके खिलाफ उसके हक में तहकीक की जाती है। यहां पर लाखों रुपए की आप प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं बिना किसी तहकीक किए। बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखकर ये लोग हमें धोखा नहीं देंगे, आप लोग प्लॉट खरीद रहे हैं। आज 2 रजिस्ट्रीज के ऊपर सर्वे नंबर 98/3 जो अहमद रजा कॉलोनी, जो रजाए मुस्तफ़ा कॉलोनी है, उस रजाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के 2 प्लॉट परचेजर के ऊपर सेक्शन 52 के तहत वक्फ बोर्ड ने नोटिस को जारी किया है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां होंगी। कौन जिम्मेदार है? आप पैसे देकर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, उसके बाद भी आप पर कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फायदा क्या है प्लॉट खरीद कर? और सब में बड़ी चीज, तहकीकात के दौरान जो हमें पता चला कि जो रजिस्ट्री के अंदर जो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस लेआउट इज अप्रूव बाय द ताज सुल्तानपुर ग्राम पंचायत, और इस पंचायत के लेआउट को यहां पर सिराजुद्दीन सरमस्त की तरफ से लगाया जा रहा है। उस लेआउट के बारे में जब हमने तहकीक की, इस लेआउट को सिराजुद्दीन सरमस्त की जानिब से रजिस्ट्रीज के अंदर लगाया जा रहा है, और रजिस्ट्री पेपर के अंदर क्या क्लेम किया जा रहा है? लेआउट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पोनेंट मंडल पंचायत ताज सुल्तानपुर वाइड ऑर्डर नंबर ऑन 23/11/1990। बट जब हमने तहकीक की तो ताज सुल्तानपुर पंचायत ने क्लियरली हमें अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि इस लेआउट को ताज सुल्तानपुर ने कभी अप्रूव ही नहीं किया। यह लेआउट टोटली फेक है, बोगस डॉक्यूमेंट के जरिए गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्ट्रीज की जा रही है। यहां पर रजिस्ट्रीज के दौरान सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री होती है तो प्रोसीजर में सब में बड़ा प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ये बड़े प्रोसीजर को इन्होंने ओवर रूल किया है, रिकॉर्ड्स को वेरिफिकेशन नहीं किया। 1995 के मुटेशन से 2022 के अंदर भी रजिस्ट्रीज हो रही हैं। इस मामले को हमने ऑलरेडी लोक आयुक्ता से हमने इसको ऑलरेडी अप्रोच किया है, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपके बीच आने का मकसद यह है कि सर्वे नंबर 98 शेख रोजा इज अ डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, बोर्ड की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है। खरीदने वालों के ऊपर 52 में नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। बेचने वाले के ऊपर अंडर सेक्शन 420 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, इनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। इसके बावजूद भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके पैसों के नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। इस प्रॉपर्टी में मुटेशन बोर्ड के नाम पर है 2011 से। इस प्रॉपर्टी में पानी में नाम बोर्ड का है। ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी, इसके अतराफ की कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बोर्ड के नाम पर होने के बावजूद भी वहां पर ओनर अपने आप को साबित कर लोग इसको बेच रहे हैं। और बोर्ड से 7 लोगों पर एफआईआर इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर होगा। इसके खिलाफ भी हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर से एक मर्तबा इस मीडिया बाइट के जरिए मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि सर्वे नंबर 98 वक्फ प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, यहां पर प्लॉट मत परचेज कीजिए, वरना इसमें होने वाले नुकसान के जवाबदेह आप खुद रहें। मजलिस टीपू सुल्तान जिस तरह से इंक्वायरी करके तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करके ये इसके ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ऐसे कई वक्फ बोर्ड के जमीन है जो कब्जा किए गए हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके भी नाम आते हैं सामने। कहीं ना कहीं आप देखिए वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। इतनी बड़ी जब घोटाला हो रहा है, जमीनों के ऊपर जब इलीगल रजिस्ट्रीज हो रही हैं और लोगों को प्लॉटें बेची जा रही हैं, तो वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं और स्टेट मेंबर्स जो हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर? कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है ना। वक्फ बोर्ड इज एटोनॉमस बॉडी। वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से वक्फ की ज़मीनें महफूज नहीं हैं, तो यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि वक्फ बोर्ड का होल एंड सोल केयर टेकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है। वक्फ टास्क फोर्स का चेयरमैन गुलबर्गा के अंदर डिप्टी कमिश्नर है। वक्फ टास्क फोर्स की सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। रीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये पेरेंट बॉडी के अंदर हैं वक्फ बोर्ड की। ये गुलबर्गा में वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज का जिम्मेदार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर से पहले डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर के बाद रीजनल कमिश्नर है, रीजनल कमिश्नर के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। और आपका दूसरा सवाल कि गुलबर्गा के अंदर कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने गुलबर्गा के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा किया है, मैं बिल्कुल एग्री इस बात से करता हूं। इस पर तहकीक मजलिस टीपू सुल्तान की जानिब से की जा रही है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले इंतखाबात से पहले उन तमाम गुलबर्गा के सफेद पोश लोगों का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश इंशाअल्लाह हम करेंगे। उसके साथ साथ
चेहरा बेनकाब करने से कुछ होने वाला नहीं, उसके साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये हमारे को इंफॉर्मेशन सर्वे नंबर 98 की मिली 29 जनवरी को। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कसूरवारों को जेल के पीछे पहुंचाया है। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर हम इंशाअल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ्फुज़ के लिए अपनी कमर बांध चुके हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे।